दोस्तों आज की इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल बात करने वाला हूं। 90% लोग इसी प्रकार से कहते हैं, सर 1 साल हो गया, ना तो वो सेटलमेंट पे आ रहे हैं, ना ही वो डाइवोर्स दे रही है, ना ही वो वापस आ रही है, मैं करूं क्या। कुछ मामलों में कहते हैं सर 2 साल हो गए, यही स्थिति है। आप एक चीज को समझिए, 2 साल तो आप कह रहे हो गए, लेकिन आपके मामले किस स्टेज पे हैं? आपकी अब तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है या जस्ट अभी अभी चार्जशीट फाइल हुई है। मेंटेनेंस के केस में भी इंट्री मेंटेनेंस लगा नहीं है और डीवी का केस भी अभी इनिशियल स्टेज पे ही है, क्योंकि 1-2 साल कहां जाते हैं कोर्ट में पता भी नहीं चलता। अब इस स्टेज पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मान जाए सेटलमेंट के लिए, ये कभी भी नहीं होगा। 99% ये नहीं होगा, क्योंकि इनिशियली जब तक कोई ऑर्डर नहीं होता उनके मन में ये होता है कि शायद इनको जेल हो जाएगी या फिर मेंटेनेंस में मेरे को बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाएगा जितना मैंने क्लेम किया है। इस मेंटेलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते और इसीलिए इनिशियल लेवल पे कभी भी वो लोग सेटलमेंट पे नहीं आते। वो लोग सेटलमेंट पे कब आते हैं? जब उनको रियलाइज होता है कि जो उन्होंने एफआईआर कराई है उसमें भैया चार्जशीट फाइल हो चुकी है, 4 लोगों के नाम दिए थे, 2 लोगों के नाम भी हट चुके हैं, 3 लोगों के नाम भी हट चुके हैं। जो मोटी मोटी धाराएं थी गर्भपात की और ये वो सब हट चुकी हैं, केवल मार पिटाई में केस चल रहा है 498 323 वगैरह में। और मेंटेनेंस के केस में उन्होंने 50,000 रुपए मांगा था, लेकिन 4,000 रुपए महीने का ऑर्डर हुआ। ये स्थिति जब उनके सामने आ जाती है, इसके बाद फिर जब वो देखते हैं कि 4,000 रुपए के हिसाब से जो एरियर बना है और जो मंथली मेरे को 4,000 मिल रहा है वो भी मेरे को टाइम से नहीं मिल रहा है, देन उनको रियलाइज होता है कि भैया इस चीज को निपटा लेना चाहिए। क्योंकि अब जो उनको मिल रहा है, जब वो कैलकुलेशन करते हैं उनको लगता है इससे कई ज्यादा तो वकील को दे चुके हैं अब तक अपने, और इतना 2-2.5 साल हो गए कोर्ट में चक्कर मारते हुए भी। और अगर यही मिलना है कोर्ट से, क्योंकि आपका 125 का केस खत्म हो गया तो फिर एग्जीक्यूशन डालते रहो उस पैसे के लिए भी, यही मिलना है और इस तरह से मिलना है तो क्या फायदा। तब वो कहीं ना कहीं इस बात पे आते हैं कि चलो इसको निपटा लो। और इस पूरे निपटान में कई बार 3 साल भी लग जाते हैं, कई बार 4 साल भी लग जाते हैं, कई बार 5 साल भी लग जाते हैं। सेटलमेंट सब में होता है। आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं कि जल्दी ये हो जाए कि इधर आपकी पत्नी छोड़ के गई, उधर केसेज हुए, साल भर हुआ नहीं है और सेटलमेंट पे वो लोग आ जाए। वो नहीं होता। वो बहुत रेयरेस्ट मामला होता है जहां पे सामने वाला भी समझदार है, आप भी समझदार हैं, चलो निपटा लिया। अदरवाइज जो जनरली बात करें तो ऐसा नहीं होता। तो यानी आप इस प्रॉब्लम में अगर फंस चुके हैं और आप जल्दबाजी करते हैं तो केवल आप खुद को परेशान करेंगे और कुछ नहीं होगा। और इसी जल्दबाजी के तहत आदमी कुछ गलतियां भी करता है। जल्दबाजी में क्या करता है आदमी? निपट नहीं रहा, मैं क्या करूं, एक आग में सुलग रहा होता है और फिर उसके बाद उल्टे सीधे सजेशंस लेकर के उल्टे सीधे काम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी केस फाइल कर देगा, हाईकोर्ट में जाके हेबियस कॉर्पस फाइल कर देगा, कोई कंटेम्प्ट फाइल कर देगा, हाईकोर्ट में जाके कोई रिट लगा देगा, अननेसेसरी डाइवोर्स का केस फाइल कर देगा। इस प्रकार की चीजें जाकर के वो कर देता है। और इससे होता क्या है, केवल आपकी लिटिगेशन कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रोसेस बढ़ जाती है, लेकिन सामने वालों पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब है, अगर आप चाहते हो कि आप सिंपल सेटलमेंट करके निकलना चाहते हो, ज्यादा फाइट नहीं करना चाहते, उस केस में भी आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा जब तक उनका दिमाग ग्राउंड लेवल पे नहीं आता, और उसमें हमेशा टाइम लगता है। तो आपको टाइम लेना है। अगर आप सोचते हो जल्दी कुछ हो जाएगा, इसका कोई भी समाधान नहीं है। वो फिर आप लकीस्ट पर्सन हो कि लड़की वालों को कोई नीड हो गई कि भैया लड़की की शादी करवानी है दूसरी, या कुछ और ऐसा उनकी कोई जरूरत होगी, लड़की को बाहर भेजना है, उसकी जॉब लग रही है, वो लिटिगेशन में नहीं पढ़ना चाहती, इस प्रकार की कोई परिस्थिति बन गई और उन्होंने आपको अप्रोच किया और एक रीजनेबल पे निपट गया, तो ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर इस प्रकार की कोई परिस्थिति नहीं है तो फिर कम से कम जो है 3 से 4 साल बड़े आराम से लगते हैं उन लोगों को इस बात को समझने में कि ये चीजें चला करके कोई भी फायदा नहीं है और इसको निपटा लेना चाहिए। और उस समय पे ये चीजें आपकी सरलता से निपट भी जाती हैं। ये मैं तब की बात कर रहा हूं यदि आप कुछ पैसे देके सेटलमेंट करके सारे केसेस को खत्म करना चाहते हैं, उस सिनेरियो में। अब बात आती है यदि आप पैसे देना ही नहीं चाहते, आप चाहते हैं मैं कोई पैसे नहीं दूं और इससे बाहर आऊं, तो फिर आपको पहले दिन से अपनी स्ट्रेटेजीज उस प्रकार से लेकर के चलनी पड़ेगी। यानी आप एफआईआर को कैसे डील करते हैं, आप मेंटेनेंस केस को कैसे लड़ रहे हैं, आप डीवी केस को कैसे लड़ रहे हैं, जो भी आपके मैट्रिमोनियल चोर्स हैं उनको साइड में रखो, और जो भी जिनसे भी आप ओपिनियन ले रहे हैं, जिनकी भी आप गाइडेंस में चल रहे हैं, मतलब आपको एक अलग प्रकार से रणनीति तय करनी पड़ेगी। अगर आप वही बोलते रहे इतनी तारीख को घर पे आए थे, इतनी तारीख को लेके गए थे, इतनी तारीख को पंचायत हुई थी, तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप केस लड़ने से पहले यह तय करेंगे कि आपको केस लड़ना कैसे है। हर एक स्टेप आपको पहले से क्लियर होगा और उस तरीके से लड़ेंगे। साथ ही साथ आप अपने एंड से इनिशियली ही, यानी कोई भी मेंटेनेंस ऑर्डर होने से पहले, चार्जशीट फाइल होने से पहले, इन लोगों पर वापसी क्रिमिनल केसेस करेंगे, क्योंकि इनकी तरफ से बहुत सारे क्राइम कंडक्ट होते हैं। अभी कल एक मामला था जहां पे लड़का कह रहा था कि लड़की के जो पिताजी हैं वो पिस्तौल लेकर मेरे पास आए, पिस्तौल सामने रखी हुई थी और फिर बात कर रहे थे। तो इस प्रकार का ये तो चलो छोटा सा इंसिडेंट है, और मार पिटाई भी हो जाती है कई बार, और कुछ भी हो जाता है, आपके घर का सामान भी तोड़ जाते हैं लोग कई बार।
तो जो कुछ भी है वॉटेवर जो भी आपके मामले में रहेगा, उन सब चीजों के बेस पे जो भी आप कर सकते हो मैक्सिमम वो करो। 2-3 क्रिमिनल केस आपको इनके ऊपर डालने पड़ेंगे, तब जाकर के ये लोग लाइन पे आएंगे, क्योंकि इन्हें पता चलेगा कि जो भी इन्होंने गलत किया है उसके अगेंस्ट भी एक्शन हो सकता है। उनका जो भ्रम होता है कि सब कुछ लड़की के पास ही है, सारे अधिकार लड़की के पास ही है, वो मेंटेलिटी भी खत्म होती है और फिर ये लोग सेटलमेंट पे आ जाते हैं। फिर आपका एक सेटलमेंट हो जाता है और बिना पैसे के भी कई बार हो जाता है। तो लेकिन अगर आप 2-3 साल हो गए लड़ते हुए, आपने किसी भी चीज को फॉलो नहीं किया, उल्टे सीधे तरीके से केस लड़ रहे हैं, आपको यहां तक नहीं पता मेरे केस का स्टेटस क्या है, आपको यह तक नहीं पता मेरा रिप्लाई क्या फाइल हुआ है, आपको यह तक नहीं पता क्रॉस क्वेश्चन हुए भी या नहीं, आपको यह भी नहीं पता एंट्री मेंटेनेंस पे आर्ग्यूमेंट हुआ भी या नहीं, तो फिर आप भूल जाओ कुछ होगा। इस तरह से अगर केस लड़ रहे हो तो फिर हारोगे, आखिरी में पैसा देना पड़ेगा या फिर परेशान होंगे। तो ये अब आपके ऊपर है। मैंने आपको सारी परिस्थितियां इस वीडियो के अंदर समझा दी। आप अगर इन सब चीजों को ध्यान में रख के चलोगे तो इजीली बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।